एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत अच्छा और प्यारा लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और सच बोलता था। उसकी ईमानदारी के लिए सब उसे प्यार करते थे। क्रिसमस का दिन था। सांता क्लॉस और उनके टीम मेंबर्स दूर की कार्यशाला में बच्चों के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे। वे उन बच्चों के लिए खास तोहफा बना रहे थे जो हमेशा सच बोलते और ईमानदार रहते हैं। उनके घर में एक छोटा हादसा हुआ। उसकी मम्मी का कप टूट गया। रोहन डर गया और उदास हो गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और अपनी मम्मी को सच सच बता दिया। मम्मी ने प्यार से उसे समझाया और डांटने की बजाय उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उस समय रोहन की सच्चाई और ईमानदारी साफ दिखाई दे रही थी। सांता क्लॉस ऊपर से यह सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ऐसे बच्चे ही क्रिसमस के असली जादू के हकदार होते हैं। कुछ दिन बाद रोहन गांव की सड़क पर एक छोटी सी सफेद बिल्ली को देखा। वह गड्ढे में गिर गई थी और डर के मारे म्याऊं म्याऊं कर रही थी। रोहन ने बिना देर किए उसकी मदद की। उसने बिल्ली को प्यार से बाहर निकाला और अपने घर ले आया। रोहन ने बिल्ली को दूध पिलाया, उसे सहलाया और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। बिल्ली की आंखों में जैसे कृतज्ञता चमक उठी। क्रिसमस का दिन था। रोहन अपने घर में खुशियां गिन रहा था। तभी सांता क्लॉज अपने रंग बिरंगे गिफ्ट्स के साथ आए। रोहन उत्साहित होकर गिफ्ट अपनी मम्मी को दिखाने दौड़ा, लेकिन अचानक एक शरारती कुत्ता गिफ्ट छीनकर भाग गया। रोहन की आंखों में आंसू भर। इस पूरी घटना को बिल्ली, जो पहले गड्ढे में फंसी थी, देख रही थी। उसने तुरंत अपने बिल्ली दोस्तों को बुलाया और एक योजना बनाई। बिल्ली और उसके दोस्त सामान्य चालाकी और सहूलियत से कुत्ते के पीछे गए और बिल्ली ने चतुराई से गिफ्ट को वापस पकड़ लिया। बिल्ली ने गिफ्ट को रोहन तक पहुंचाया और रोहन ने उसे देखकर खुशी से कूदते हुए गले लगा लिया। अब सब उत्सुक हैं उस गिफ्ट को देखने के लिए। आखिर सेंटा क्लॉज ने रोहन को क्या गिफ्ट दिया? ये राज अभी बाकी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्यों? रोहन खुशी से अपना गिफ्ट खोलता है। अंदर देखकर वह हैरान रह जाता है। वहाँ एक जादुई पेन रखा होता है। रोहन उस पेन से कागज पर कुछ लिखता है और जो भी वह लिखता है वह सच हो जाता है। ये देखकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। सबसे पहले रोहन ने उस जादुई पेन से सफेद बिल्ली के लिए प्यारे कपड़े बनाए, उसका छोटा सा घर बनाया और ढेर सारा खाना भी तैयार कर दिया। बिल्ली खुशी से उछलने लगी। रोहन बहुत खुश था। अब रोहन उस जादुई पेन से गांव के लोगों की मदद करने लगा। किसी को खाना चाहिए होता तो वह बना देता, किसी का सामान टूट जाता तो ठीक कर देता। सब लोग रोहन की तारीफ करने लगे, लेकिन धीरे धीरे रोहन बदलने लगा। अब उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह हर काम जादुई पेन से करने लगा। उसकी मम्मी उसे समझाती रही, लेकिन रोहन उनकी बात नहीं सुनता था। एक दिन रोहन ने जादुई पेन से अपना ही एक क्लोन बना लिया, ताकि वह खुद कुछ न करे और सारा काम क्लोन करे। रोहन सोता रहता और उसका क्लोन दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन खेलते खेलते रोहन के हाथ से जादुई पेन फिसल गया। देखते ही देखते वह पेन गटर में गिर गया। जैसे ही पेन नीचे गिरा, चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। हवा तेज चलने लगी और कुछ ही पलों में पूरी दुनिया बदल गई। रोहन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। न उसकी मम्मी, न दोस्त, न गांव वाले। पूरी दुनिया जैसे गायब हो गई थी। रोहन जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी एक चमकदार रोशनी में सांता क्लॉस वहां प्रकट हुए। उन्होंने रोहन के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, रोहन, जादू एक जिम्मेदारी होता है। अगर मेहनत और समझदारी ना हो तो जादू भी मुसीबत बन जाता है। रोहन ने रोते हुए अपनी गलती मान ली। सांता क्लॉस ने अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दिया। दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई। रोहन ने मन ही मन वादा किया कि अब वह मेहनत करेगा और जादू का सही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने सीख लिया था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। जो बच्चा हमेशा सच बोलता है और ईमानदारी से रहता है, उसे जिंदगी में हमेशा खुशी मिलती है। याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ा जादू है।